रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऋतु आएगी कब, लोगों को विकास का फल खाने को मिलेगा कब। आखिर आजादी के 68 साल बीत चुके हैं, आज भी लोग विकास की तलाश में हैं। हमारे साथ जनता है, जरा उससे पूछते हैं, ये बताइए आपको विकास का इंतजार है या नहीं है? आपको विकास चाहिए या नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। इस वक्त हम लोग जमुई में हैं और यहां पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर की ये जन्मभूमि है, लेकिन विकास के मामले में थोड़ी पीछे है। लेकिन सबसे पहले हम आपको परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे साथ नेता जो हैं जेडीयू से इंजीनियर शंभू शरण सिंह जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। उमा शंकर भगत जी हैं, व्यावसायिक मोर्चा किसान मोर्चा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा राजेश सिंह जी हैं, एनडीए की तरफ से है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमर भगत हैं आरजेडी से। दुर्गा केसरी जी उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, एक तस्वीर, जमुई की तस्वीर। इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगाइएगा कि आखिर जमुई की हालत है क्या। जरा ये रिपोर्ट देखिए। नक्सल प्रभावित जमुई जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। जमुई, झाझा और चकाई सामान्य सीट है, जबकि सिकंदरा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस बार यहां की सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। जमुई में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों के बीच चकाई सीट को लेकर तनी हुई थी। नरेंद्र सिंह चकाई सीट सुमीत के लिए मांग रहे थे, लेकिन चिराग यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर में चिराग की जीत हुई। उन्होंने यहां से विजय कुमार को प्रत्याशी बनाया है और सुमीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई में इस बार पेयजल की आपूर्ति, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था मुख्य चुनावी मुद्दा है। जमुई जिले की मात्र 16.65% जमीन ही सिंचित है, जबकि यहां की 80% से अधिक जनता खेती पर निर्भर है। जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरे जमुई में नक्सलियों की पैठ के कारण विकास पर असर पड़ा है। यहां का एक बड़ा तबका बीड़ी निर्माण पर निर्भर है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण बीड़ी मजदूर बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। जमुई विकास के मामले में अभी थोड़ा पीछे है। अब बारी जनता की है। जनता सवाल पूछेगी क्योंकि मौका चुनाव का है। आप लोग सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? सवाल पूछिए। सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे यहाँ के लोगों से। सर ये बताइए कि यहाँ क्या, खड़े हो जाइए, यहाँ क्या समस्या है? जनता क्या सवाल पूछना चाहती है? जनता सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती है कि जमुई जिले में अमन चैन कायम रहे। नेता लोग इस पर ध्यान दें। जैसे पिछले कुछ वर्षों से अमन चैन कायम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ ITI कॉलेज का स्थापना हुआ है। ये नीमारंग में, ये बगल में कल्याणपुर में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना हुआ है। तो स्थापना समस्या अभी फिलहाल आपको अमन चैन दिखाई दे रहा है। अमन चैन का आप ये बताइए क्या हाँ बताइए। मैं इंजीनियर शंभू शरण जी से पूछना चाहूँगा, लालू जी और नीतीश जी में बेटर देन कौन है, वो बताएं। ये भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले स्थानीय मुद्दों पर बात होगी, जमुई के मुद्दों पर बात होगी। ये बताइए क्या समस्या यहाँ नजर आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तो मेरे ख्याल से मुख्यालय के अंदर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जो सबसे अति आवश्यक है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, पर शौचालय की समस्या सबसे। ये बताइए कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सिंचाई की क्या व्यवस्था है, क्या नजर आ रही है? सबसे पहले तो मैं युवा के लिए पूछूंगा। यहाँ सबसे अधिक युवा मतदाता हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का यहाँ बिल्कुल साधन नहीं है। BA के बाद एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल। एक भी महिला कॉलेज नहीं है हमारे जमुई में जो कि सरकारी हो।
उसके बाद युवाओं के लिए कोई भी हल्का सा भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं शंभू जी सुनते रहिए, जवाब आपको देना है। और भी सवाल है, युवा यहाँ सबसे अधिक है, एक भी प्रत्याशी जितने यहाँ खड़े हैं, युवा सम्मेलन नहीं किया जा रहा है जमुई में, कौन दोषी है? चलिए हम हाँ बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे? एक और सवाल है कि जमुई अब जिला मुख्यालय है, एक अच्छा सा टाउन बन गया है, मगर यहाँ पर दो पार्क है बना हुआ, लेकिन दोनों अधूरा पड़ा है और बहुत समय से अधूरा है। लोगों को, युवाओं को शाम में घूमने टहलने में काफ़ी परेशानी होती है। एक स्टेडियम भी है, लेकिन उसमें हमेशा पुलिस कैंप रहता है, इस कारण आम लोगों के जाने पर शाम में प्रतिबंधित है। आप लोगों को इसका भी जवाब देना होगा, आप लोगों को इसका भी जवाब देना होगा। हम पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है? बैठे मत रहिए, सिंचाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? सिंचाई का घोर अव्यवस्था है, यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। सिंचाई के ऊपर आज तक कोई भी प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जमुई का 16% भाग ही सिंचित है, खेती पर लोग आश्रित है और रोजगार की यहाँ पर कमी है। ये बताइए कि रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं? रोजगार तो जो है लेकिन सबसे बड़ा समस्या देखिए हम लोग का यही है कि बड़े बड़े आदमी को तो भाई मच्छरदानी वगैरह का सुविधा है, हमारा मच्छर से हम लोग परेशान है। गरीब आदमी फुटपाथ पर सोते हैं, गरीब आदमी मच्छर से परेशान है। हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए सिंचाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ सिंचाई का व्यवस्था जो होना चाहिए अभी जो है सो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ये बताइए बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर? बिजली की स्थिति तो कुछ महीना पहले ठीक थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल खराब हो गई है। चुनाव के वक्त तो बिजली की स्थिति ठीक हो जाती है, आप बोल रहे हैं खराब हो गई। नहीं, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। किसान लोग जो है सो मारे जा रहा है, अभी पानी नहीं पड़ रहा है, किसान सब लोग मर रहा है, लेकिन प्रतिनिधि को किसी को ध्यान नहीं है। सुन लीजिए, किसान मर रहा है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला। हाँ बताइए। चूंकि जहाँ कोई भी जीतते हैं, जो भी विधायक बनते हैं, विधायक तो बन जाते हैं, उससे पहले सब प्रणाम करने आते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन बनने के बाद एक बार भी जनता की आवाज सुनने कोई नहीं आते हैं। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये भी हाँ एक मिनट हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं? हम उनसे सवाल पूछे थे। नहीं, हमने गुजारिश की थी और उनका कहना था थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है इसलिए नहीं आ पाए। तो ऐसा होता है क्या? तो सवाल हम क्या पूछे? चुनाव से पहले ही व्यस्त है। नहीं तो ये कोई बात नहीं हुई, हम इसमें तो अच्छा ये बताइए स्थानीय समस्या क्या नजर आ रही है यहाँ पर? स्थानीय समस्या में लोगों को, नागरिक के लिए जो है सो पेयजल की जो मतलब पानी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पीने के लिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार मिल रहा है क्या? पलायन मुद्दा है? आप खड़े होकर बताइए, ठीक है। नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। आप बताइए, आपसे पूछते हैं स्थानीय समस्या क्या है? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि नीतीश जी ने कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं दे पाऊंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने वोट किस हैसियत से मांगने आया है? और दूसरा सवाल मैं यहाँ उमाशंकर भगत जी से करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से उद्योगपति बने थे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली थी और आपने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर जमुई को विदा कर दिया, और आप राजनीति में बहुत बड़े नेता बनेंगे तो फिर इसी तरह क्या फिर नेता बन के जमुई छोड़ देंगे? ये भी बात है, जनता का साथ छोड़ना नहीं होगा। ये बताइए क्या जमुई की क्या समस्या है? जमुई की मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पर जातिगत बहुत होता है। जो विधायक जीतते हैं या तो अपने जातिगत का विकास करेंगे या उनके जो सटे हैं उनका विकास। ये भी बड़ा सवाल है। एक बात और, यहाँ पर बिजली भी बांटी गई है तो मेन टाउन नगर पालिका है तो सब नगर पालिका को एक फीडर में करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मेन टाउन अंधेरा है और जो जहाँ फॉरवर्ड है वहाँ पर बढ़िया से। देखिए भाई, इसका भी जवाब पूछेंगे, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए क्या समस्या है यहाँ? बधवन तनाव पर जो है नाला है भी नहीं है, न रोड है। पीडी मिडिल स्कूल रोड में वो कब बनेगा? चिराग पासवान ने अनाउंसमेंट करके गए थे 1 साल पहले। 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है जीते अभी तक लटका पीने के लिए पानी मिल जाता है? अच्छा, पानी यहाँ टंकी बना हुआ है, उसका अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। 50 साल पहले से टंकी बना हुआ। 50 साल पहले से सफाई होती है क्या? सफाई होती है पर नाली आप जाइए कीचड़ के तरफ। बोलिए चाचा, बोलिए। बिल्कुल जो हॉस्पिटल वाला सप्लाई है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है एकदम पूर्ण रूप में। देखिए एक नजारा और दिखाना चाहेंगे, फिर जनप्रतिनिधि के पास हम चलेंगे। आपको थोड़ा सा नजारा हम दिखाना चाहेंगे, बड़ा ही दिलचस्प नजारा है। यहाँ पर पीने के लिए लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, लेकिन इस ग्राउंड में जहाँ पर हम लोग हैं, ये गांधी पुस्तकालय कहा जाता है। देखिए चापाकल कितने लगे हुए हैं। ये एक चापाकल हुआ, अब दूसरा चापाकल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दूसरा चापाकल है, अब तीसरा चापाकल भी मैं आपको
दिखा रहा हूं, तीसरा चापाकल भी देखिए। सवाल पूछेंगे, ये तीसरा चापाकल है और आपको चौथा चापाकल भी आगे लगा हुआ है। अब ये बताइए कि ये बताइए शंभू जी, हम ये पूछना चाहेंगे, जनता प्यास और पानी से मर रही है और एक ग्राउंड में 4-4, 5-5 चापाकल लगते हैं, कौन जिम्मेवार है? ये जो आप 4 चापाकल देख रहे हैं, ये अभी चुनाव व्यवस्था के तहत प्रशासन ने लगवाया होगा। और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, ये उचित जनता बोल रही है। जनता वो बोल रही है, वो सही बात है। पानी की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी जमुई में, वो नहीं हो पाया। जिम्मेवार तो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए था कि आखिर वो क्या कर रहे थे 5 साल से, क्या देख रहे थे? सर, सवाल तो जवाब आपको देना पड़ेगा। 5 साल से क्या कर रहे थे? उनको पता नहीं है कि 5 साल से क्या हुआ इस क्षेत्र में। अगर मैं बताऊं बिंदुवार तो आपके पास नहीं बिंदुवार नहीं सर, लेकिन पब्लिक तो सवाल कर रही है ना सर। पब्लिक सवाल कुछ नहीं कर रही, पब्लिक तो बहुत अच्छा सवाल कर रही है, बहुत अच्छा सवाल कर रही है। विकास लेकिन सर एक ग्राउंड में 5-5 चापाकल लग जाए सर, और कहीं महादलित टोले में गंदे पानी लोग पीते रहे, ये कहाँ का इंसाफ है सर? आप थोड़ा ज्यादा स्केप कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि पानी का जो स्रोत नीचे चलता है, उसकी धार कहीं जाती है तो फिर मुड़ जाती है। जब विच्छेदन होता है मिट्टी का, आप इसको सर सही का आपको मैं सही समझा रहा हूँ। ये हो सकता है कि पानी के टेस्ट में 5 छिद्र किया हो या अनियमितता अगर किया हो तो निश्चित रूप से लोगों की शिकायत है, उसकी जांच होगी। आपको अनियमितता नजर आ रही है? ये फिर इसके लिए तो पूछा जाएगा, इसको जांच होगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आप बताइए सर कि वाकई लोग कह रहे हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से हर एक गांव में बिजली उन्होंने पहुंचाने का काम किया। कुछ गांवों में बाकी है, वहां भी पहुंचेगी। और जहां तक पानी की बात करते हैं, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए कि मैं चुनाव के समय आता हूं, जनता आपको बता रही है कि नेताजी एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल बाद नजर आते हैं। एकदम सही कहना है सर, एकदम सही कहना है। इसलिए जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि ये टावर बंद क्यों है। जब हमारी सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल की, तो ये टावर से पानी सप्लाई होता था, हॉस्पिटल से पानी सप्लाई होता था। आप ये जो जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं, यहाँ पर देख लीजिए, चारों तरफ जो दुकान बनी हुई है, ये राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के समय की बनी हुई है। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है और राष्ट्रीय जनता दल विकास में विश्वास रखती है। लेकिन एक सवाल हम जानना चाहेंगे, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा बोलते हैं, एक सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सुन लीजिए। एक भाई बोल रहे हैं कि हम बिजली देंगे, दूसरे भाई बोल रहे हैं लालटेन पर वोट दबाइए। तो अब लोग लालटेन की तरफ भागेगा या बिजली की तरफ भागेगा, ये एक बड़ा। आज भी बिना लालटेन का आप पूरे शहर। अरे सर, लालटेन युग तो चला गया ना सर। नहीं, लालटेन युग आ गया है। आप पूरे जमुई का भ्रमण किए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि चारों सीट पर महागठबंधन की विजय होगी और यहाँ पर से एनडीए का। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं बिजली देंगे, लालू जी लालटेन लेके घूम रहे हैं। बिजली और लालटेन में अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको समझ लीजिए एक सेकंड। समझाइए। हम समझाना चाहते हैं। लालटेन का मतलब है गरीबों का आवाज। आज गरीब का आवाज एक जगह आ गया। बिजली के चकाचौंध हम देना किसको? शहर के लोगों को चाहते हैं। हम बिजली किसानों को देना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, एक बिजली से एक मिनट बिजली पर जरा हकीकत जान लेते हैं। आप बैठ जाइए। बिजली पर सर एक सवाल है मेरा, ये बताइए कि आज कितने घंटे बिजली आप लोग दे रहे हैं? हम लोग अभी गांव में 14 घंटे दे रहे हैं, शहर में 20 से 22 घंटे। 14 घंटे बिजली मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। होगी तकनीकी खराबी, होगी। जमुई के नागरिकों से पूछ लीजिए, ये पार्टी बंदी करने से बिजली नहीं बनता। बिजली की क्या स्थिति है? हम लालटेन और तीन का संबंध जो ही बताए, 95 से 2005 तक ये कहाँ गए थे? बात करेंगे बिजली बात करेंगे। बिजली की स्थिति क्या है सर? बिजली का इन्होंने बताया कि किसान को व्यवस्था करेंगे। अब बिजली पे करेंगे हम लोग यहाँ का नगरवासी और व्यवस्था करेंगे किसान के लिए। देखिए, सबको बिजली चाहिए, बिजली सबको चाहिए।
बिजली तो ज़्यादातर अभी जो वस्तुस्थिति है कि किसानों को चाहिए बिजली, क्योंकि हमको वहीं से उपज करनी है। वाकई इस बार सूखे की स्थिति है और यहाँ पर बिजली चाहिए किसानों को। अभी इन्होंने एक संबंध की बात की थी लालटेन और नहीं, वो बाद में बात करेंगे, वो मुद्दा बाद में आएगा, पहले बिजली। हाँ, बिजली 24 घंटा में 20 घंटा जमीन में रहती है, 20 घंटा बिजली रहती है। लेकिन सवाल है हाँ, ये पढ़ाई करने बैठते उसी समय लाइन कट जाती है। देखिए 7 बजे पढ़ाई करने में जाते हैं उसी समय लेकिन सवाल है कि हाँ, देहात में बिजली सिर्फ रहता है 4 घंटा। ये भी सवाल है कि ठीक है, मान लिया जाए बिजली रह रही है, चुनाव का वक्त है, बिजली मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हकीकत ऐसी है? शंभू सरन जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके पास, सरकार के पास जितने पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें से 4000 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है कजरा, पिरपैती, चौसा, ये 2019 के बाद तैयार होगा। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसके अलावा नवीन नगर एनटीपीसी का काम रुका हुआ है। आप केंद्र सरकार से 1700 से 1800 मेगावाट बिजली लेते हैं, 1000 वाट खरीदते हैं, 3000 वाट मिल रहा है। चुनाव के बाद जनता को बिजली मिलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? चुनाव आज आया है ना, हम लोग बिजली पिछले साल भर से ले रहे हैं बिजली, हम जनता को और खास करके किसानों को इसलिए देना चाहते हैं। एक साथी कह रहे थे कि पैसा हम देंगे और किसान को बिजली मिलेगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान और बिहार, जमुई का किसान बेईमान नहीं है, किसान भी पैसा दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आप सुनिए, किसान से दुश्मनी मोल लेकर के और गणित और भूगोल बता करके अब आप जमुई को ठग नहीं सकते हैं। सर, कितना दम लगता है कि वाकई बिजली मिलेगी, इलेक्शन के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा? नेताओं पर तो भरोसा ही करना बेकार है। सर ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा मत बोलिए सर। इसी भरोसे के कारण एक मिनट बैठिए। पहले जनता चुनती थी नेता को, अब जो नेता चुन रहे हैं जनता को जाति के अनुसार। जब गठबंधन के अनुसार और समीकरण के अनुसार जनता उन्हें वोट देती है तो वो विकास क्यों करेंगे? वो जानते हैं कि जब अगला चुनाव आएगा, जब फिर नया गठबंधन बनेगा, मजबूरन पब्लिक को उनको वोट देना है। उनके काम के ऊपर वोट नहीं मिलता है, जात के नाम पर वोट मिलने लगता है। ये भी सवाल हम लेंगे। सर एक आप मुझको एकदम बोलिए सर, लेकिन सर सबको पूछना, सबको कहना है ना सर, पकड़िए मत, बोलिए। हाँ, एक बात बता दें कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एकाध को छोड़ के ना ही कोई राजनीतिक संघर्ष के साथी हैं हमारे, ना ही हमारे हम सफर हैं। अगर पूरी बात बता दूं विकास का 1967 से, तो फिर शायद इन लोगों को नींद भी आ जाएगी, क्योंकि जानना तो कुछ है नहीं। सर इन लोगों को नींद आ जाएगी, लेकिन इनको रात में नींद नहीं आती है, जनता को नींद नहीं आती है। सर मेरी बात जरा सा एक बात जान लो कि अगर शब्दकोश मेरे पास नहीं हो तो कुछ बोल के गर्मी पैदा नहीं करनी चाहिए, नहीं फिर बीच में टोका। आप बोलिए सर, आप बोलिए। समय कम है सर, समय कम है सर। मैंने बोला नहीं, समय कम, क्या बोले? छोड़िए ना, आप अपनी बात रखिए। जब 1900 एक बार सुनो, 1977 में यही बीजेपी जिसको अभी अछूत ये कह रहे हैं, भाग रहे हैं, तो सरकार पूछेंगे। रुकिए, सवाल पूछेंगे। सुनिए, बनी थी, फिर यहाँ हुई 1989 में सरकार बनी, उसमें अच्छा लगा, और फिर जब बनी एनडीए की सरकार उसमें अच्छा लगा। बताइए सर, बिजली मिल रही है लोगों को, बिजली मिल रही है सर, हम उस मुद्दे पर भी आएंगे। नहीं मिल रही है, और बिजली मिल रही थी तो 2015 के फरवरी तक कुछ सुधार था, उसके बाद से बिल्कुल अंधकार। अरे सर, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं बिजली है, सब समस्या बिजली की ही बताते हैं। यहाँ पर कहे कि एक बच्चा का कहना था कि पढ़ने बैठता हूँ तो लाइन कट जाता है, कैसे समस्या का समाधान होगा? देखिए, आप आम जनता से पूछिए कि बिजली है कि नहीं। यहाँ जो बैठे हुए हैं सब नेता के समर्थक बैठे हुए हैं। भैया, आम जनता से पूछिए कि बिजली है कि नहीं। बिजली अभी 20 घंटे जमुई शहर में है। आपको तो जवाब देना चाहिए, बिजली की क्या स्थिति है? जमुई में नहीं बल्कि पूरा बिहार में नीतीश जी को यह पता है कि पूरा बिहार में बिजली नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं पूरे बिहार को 24 घंटा बिजली नहीं दूंगा, वोट मांगने आपके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। सर बीजेपी के नाते 7.5 साल तक आपने शासन किया है, आप अपनी जिम्मेवारी। मेरी बात 13 जून
2013 के बाद जो विकास के रफ्तार पर बिहार चल रहा था और उसको नीतीश जी ने लालू जी के साथ मिलकर जात के आधार पर बांटने का काम हम एक और मुद्दे पर बात कर लेंगे, हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे। बिजली तो जमुई में बहुत अच्छी मिलती थी आज से 8-9 महीना कबल, ये यहाँ की जनता भी जानती है। 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती थी, लेकिन ये 8-6 महीना में क्या हो गया जो बिजली जमुई से वाकई दुश्मनी अलग चीज है, लेकिन विकास का एजेंडा। हम पलायन पर बात करेंगे, हम रोजगार पर बात करेंगे। यहाँ पर युवा साथी हमारे साथ हैं, हम उस पर बात करेंगे। अब ये बताइए कि क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? जब नीतीश की सरकार थी, जो मौजूदा विधायक थे, उन्होंने बोला था कि हम रोजगार पर्यटन के क्षेत्र से विकसित करेंगे, और आज तक पर्यटन क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल आप बताइए, क्या स्थिति है रोजगार की? हम सबसे पहले बिजली के विषय में बोलना चाहेंगे। सर बिजली, एक सेकंड, माइक छोड़ दीजिए। बिजली जो है अगर नहीं मिली तो स्थानीय विधायक कितने बार बिजली मांगने का काम किए बताएं? अरे सर ये रहने दीजिए, इसमें कोई दम नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति? हाँ, जो ज्वलंत समस्या है, बोलिए। सिंचाई की समस्या जिसको आपने प्रश्न किया था, मैं पूछना चाहता हूँ सुशासन बाबू से और उनके बड़े भाई से, 1990 के बाद जब से लालू जी की सरकार आई, एक भी कोई बड़ा बांध, कोई बड़ी परियोजना सिंचाई से संबंधित क्या उन्होंने लाया? एक मिनट, एक सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना थी, बरनार जलाशय योजना, जिससे हमारे जो पूरे जिला को बिजली मिल सकती, पूरे जिला को पानी मिल सकती। कहाँ चला गया लालू जी बतावे? ये सवाल पूछेंगे। ये बताइए कि रोजगार की क्या स्थिति है? विकास हो रहा था जब तक एनडीए गठबंधन थी। माइक छोड़ दीजिए। जब तक एनडीए गठबंधन थी तब तो विकास हो रहा था, विकास ठीक तरीके से चल रहा था। जब गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार लालू जी के साथ बिहार को खा गया है वो। शंभू जी सुनते रहिए। हाँ, क्या पूछना चाहती हो बाबू? जब ये नेताजी लोग वोट बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे, बिजली देंगे, आपको ये देंगे, फिर जब वोट ले लेते हैं फिर कुछ नहीं देते। अरे देखिए बच्ची क्या बोल रही है, भाई, बच्ची क्या बोल रही है? बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। ये बताइए रोजगार की क्या स्थिति है? जैसा कि चिराग पासवान। अरे एक बात बताइए, आपकी बातों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। रोजगार की क्या स्थिति है बताइए? बोलिए सर। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ रोजगार की स्थिति है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से 10 वर्ष से वो जो है सिर्फ यहाँ जो है नीतीश कुमार जदयू से चुनाव लड़े थे, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर। अत्यंत पिछड़ा के वोट लिए थे, लेकिन जमुई में सिर्फ अपना और अपने जात का विकास किए हैं, बाकी बार एक भी गांव का विकास। चलिए रोजगार की क्या स्थिति है? युवा रोजगार की तो ये स्थिति है कि अभी 4-5 हजार के लिए रोजगार सेवा की बहाली निकली है। अभी देखिए 7 तारीख लास्ट डेट है और 8 से 9 लाख आवेदन गिर गया है, और उसमें भी उन्हीं लोगों का होता है जो कि नेता से जिनका पैरवी है। चलिए ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम जनता के सवालों का जवाब नेताओं से लेते हैं। सर पलायन कैसे रुकेगा सर? यहाँ तो उद्योग धंधे भी नहीं है। पहले तो हम पहला सवाल का जवाब देना चाहेंगे। ये तीर और लालटेन हम आ रहे हैं सर, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं सर, ब्रेक के बाद उसी मुद्दे पर पलायन पर। हाँ, पलायन रोकने के लिए जो यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार योजना चल रहा था, वो सारा चीज को तो बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। हमारे स्तर से जो भी प्रयास, उद्योग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? उद्योग लगना चाहिए। अरे सर उद्योग हाँ, एक दिन में उद्योग नहीं लगता है। उद्योग लगाने के लिए तो हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उद्योग लगना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए मांग रहे हैं। 7.5 साल जब भाजपा साथ में थी एनडीए पूरा, उस समय भी कोई इंडस्ट्रीज बाहर से नहीं आया, और बिहार का जो परिस्थिति है यहाँ का नेताओं का जो सर बस दो लाइन बोलिए सर, ब्रेक लेना है। क्या उद्योग देखिए, यहाँ खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है, ये कृषि क्षेत्र है। दूसरा है कि कुछ इंडस्ट्रियल खड़ा हो यहाँ, ताकि बेरोजगार शिक्षक। देखिए उद्योग लगाने की बात कैसे होगी? होगा सर, हम देंगे मौका। उद्योग लगाने की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बात जमीन पर आती है, जमीन देने की बात आती है, तब सियासत होती है, तो फिर उद्योग कैसे लगेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे सवाल पूछने हैं लोगों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। लोग अपने आदमी को दिया रोजगार।
वापस लौट आए हैं। 11 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बात हो रही थी कि आखिर विकास के पैमाने पर कहाँ खड़ा है जमुई। लेकिन हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। रुपेश जी हैं माले से, उनका स्वागत करते हैं हम लोग। सीपीआई से हैं, माफ कीजिएगा, सीपीआई से हैं, उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपेंद्र जी हैं, बीएसपी से हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दावेदारी किसकी मजबूत है। लोग कह रहे हैं महागठबंधन की लहर है, लोग कह रहे हैं मोदी जी के पैकेज में बड़ा दम है। जरा हम जान लेते हैं जनता से कि आखिर किसकी बातों में दम है, किसकी लहर लग रही है। मैं पूछना चाहूंगा सुशासन बाबू प्लस कुशासन बाबू इक्वल टू क्या होता है? चलिए चलिए चलिए, किसकी लहर लग रही है? महागठबंधन जीतेगी। तर्क बताइए, तर्क बताइए, तर्क बताइए, तर्क बताइए। ये जमुई में मोदी है तो चकाई में क्या होगा? चलिए चलिए चलिए, तर्क बताइएगा, किसकी लहर लग रही है, किसकी बातों में दम लग रहा है? महागठबंधन के नेताओं की बात में दम लग रहा है या फिर मोदी जी की बातों में दम नजर आता है? मोदी जी के बात में तो हम लोग को हमेशा दम नजर आता हुआ रहा है। और नीतीश कुमार ने जो शिक्षा की स्थिति को यहाँ बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। और 26 मार्च को जो हम लोग का एक रैली हुई थी, हम लोग जो अपने अधिकार के लिए लड़ने गए थे पटना, वहाँ पे एकदम बर्बरतापूर्ण ढंग से नीतीश कुमार ने हम लोग पर अत्याचार कराया। ऐसे में नीतीश कुमार की सत्ता इस बार ये बताइए, नीतीश कुमार ने कहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, इस बार बड़े भाई और छोटे भाई साथ में हैं। 10 साल से कुछ नहीं बदला, 15 साल से लालू जी नहीं बदले, 35 साल से कांग्रेस नहीं बदली, 5 साल में क्या बनाएंगे? उल्लू है वहाँ देखिए ऊपर में, हमें उल्लू समझ रखा है क्या? किसकी लहर नजर आती है? हाँ बताइए, ये बताइए कि किसकी बातों में दम नजर आती है, महागठबंधन या फिर नरेंद्र मोदी? ये बताइए किसकी बातों में दम नजर आती है? नरेंद्र मोदी। क्यों क्यों? उन्होंने अब तक का जो भी शासनकाल दिया है, छोटा शासनकाल ही जिन्होंने कार्य किया है वो युवाओं को संतुष्ट किया। पिछले 1 साल में आपके सांसद आपसे मिलने आए हैं? जी, हमारे सांसद बहुत बार आ चुके हैं। पिछले, हाँ बताइए सर। नीतीश जी तो 24 घंटा बिजली नहीं दिए, लेकिन एक काम उन्होंने किया है कि हर एक गांव कस्बा शहर में दारू का अड्डा खोल दिया उन्होंने। देखिए बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। हाँ बताओ बाबू, क्या पूछना चाहते हैं? हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती। एक बच्चे का दर्द देखिए। अच्छा एक बात बताओ, नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, सोनिया जी भी है, सब एक महागठबंधन बना है। किसकी बात अच्छी लगती है? अब की बार मोदी सरकार। अरे बाप रे बाप, क्या बात? हाँ बताइए। इस बार सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी के साथ ही हो। लेकिन सवाल ये उठते हैं, सवाल नहीं, सवाल, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक सवाल बार बार उठता है, जात के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? किसके नाम पर वोट? क्या जात के नाम पर वोट पड़ेगा? विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? सर आप कहां अपने आप को खड़े पाते हैं? यहाँ महागठबंधन है, उधर एनडीए से है, मोदी जी बात है, आप कहां पाते हैं अपने आप को? मैं मेरे दलित समाज में जाकर के उनसे हाथ पैर जोड़ के उनके लिए सभा मांगता हूं। यहाँ के जो कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है मैं उसको कंट्रोल करने के साथ में हूँ और जनता हमें साथ दे रहा है। सर सवाल बड़ा अच्छा हो रहा है भाई कि विकास के नाम पर वोट देंगे, जात के नाम पर वोट नहीं देंगे। विकास के नाम पर वोट देंगे लोग, ये सब गलत बात है। न्याय के साथ विकास। गलत कहा? पब्लिक भी तो बोल रही है सर विकास के नाम पर ही वोट। न्याय के साथ विकास और कानून का राज नीतीश कुमार ने कायम किया है। नीतीश कुमार ने जो विकास किया है बिहार में, वो जो हल्ला करने वाले जो भी लोग हैं बिहार में, सबके मन में नीतीश कुमार है। लेकिन सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो परिणाम आएगा, हम लोग गांव देहात में घूम रहे हैं, कोई ऐसा गरीब तबका नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। लेकिन लोगों को वो दिन भी याद है जब लालू जी ये कहते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है। ठीक है, लालू जी सब जगह घूम घूम के बोल रहे हैं कि लालू जी सभी जगह घूम घूम कर ये बोल रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट पड़ेगा। सर कैसे लोग देंगे? सर क्या हो रहा है?
कहाँ जाति के नाम पर की बात हो रही है? पेट में दांत का ये सब तो जुमला है बीजेपी वालों का। सर राघोपुर में केस भी दर्ज हो चुका है। सर राघोपुर में केस दर्ज हुआ, स्लिप करता है लोग, स्लिप ऑफ टंग होता है, बड़े नेता हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। लेकिन ऐसी बात, हमारी बात पूरी हो जानी। सर सब लोग हमारा साफ कहना है कि हम लोग, एक साथी ने बार बार 2-3 प्रोग्राम में सवाल उठाया कि तीर और लालटेन में क्या संबंध है। मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ, अरे शंभू सरन तो राजनीति शुरू किया समाजवादियों के साथ और आज भी खड़ा है समाजवादी के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के मुखिया साइकिल लेके भाग गए। नहीं, समाजवाद, नॉट समाजवादी पार्टी, समाजवाद के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो समाजवाद का लवादा जमुई में बचपन जहां पैदा हुआ लोग, आज वो आरएसएस के गोद में कैसे चले गए? सर आप अपने आप को कहां पाते हैं? आरएसएस के गोद। हम लोग जमुई और झाझा विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं और हम लोग बहुत ही मजबूत पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि युवाओं के साथ, गरीबों के साथ और सच्चे सीधे लोगों के साथ हमारे साथ है। और निश्चित रूप से सारा जातीय समीकरण हम लोग तोड़ के चुनाव जीतेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। सर यहाँ पर लोगों से बात की, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में सब हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि पिछले 1 साल से आपके एलजेपी के सांसद जीत के गए हैं, लौट के नहीं आए हैं। कई सवाल भी था। अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सब लोग गोलबंद है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम, बस हो गया, एजेंडा कुछ नहीं। और जो यहाँ का क्षेत्रीय है अपना काम किया, उस आधार पर वोट मांग रहा है। किसी के कृपा की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलते रहे, अपने जगह पर बोलते रहे। सर लोग पूछ रहे हैं, सर लोग पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? फिर मैंने कहा न कि सरकार बनती है बहुमत की, विधायक लोग उसको चुनते हैं। अभी कुछ लोगों को आरएसएस नजर आता है, लेकिन जब नीतीश कुमार साथ थे, जब नीतीश कुमार साथ बीजेपी को लेके सरकार चला रहे थे तो अच्छा, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। मैं भी प्रशंसक रहा हूं, लेकिन आज ये आरएसएस कह रहे हैं, बड़ा जोड़ आ रहा है। लेकिन सर लोग जानना चाहते हैं सीएम कैंडिडेट कौन होगा? सर सीएम होगा, तय होगा। आप भी मनमोहन सिंह बैठाइएगा? बिल्कुल तय होगा। आप भी मनमोहन सिंह बैठा लीजिए। संवैधानिक परंपरा है, उसी मुताबिक सीएम तय होगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन ये कैसा, आरजेडी जेडीयू का कैसा गठबंधन है? नीतीश जी के पेट का दांत झड़ गया क्या? देखिए, आइए मुद्दा पर विकास की जो बात हो रही थी, विकास की बात हम करेंगे। विकास उन्हीं नेताओं को करना है जो ऊपर बैठेंगे, जो सत्ता में जाएंगे। लोगों के जहन में सवाल है, आज बिहार के लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर ये गठबंधन कैसे हो गया? बस मैं वहीं आ रहा हूं। लोग बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उसके बाद अब बात सुनिए कि मोदी सरकार, जो विधायक यहाँ पर हैं लगातार 10 वर्षों से, जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं, वो अपनी उपलब्धि बताएंगे वो 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया। अरे सर, आज किसान मरने को तैयार है, खेत में पानी नहीं है, कोई सिंचाई परियोजना नहीं है, कोई सिंचाई परियोजना नहीं है, शहर में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो विकास कहां से होगा? सर मेरी बात सुन लीजिए सर। एक मिनट, जमुई का विकास केवल विजय प्रकाश ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, विधायक ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार आंखों पर पट्टी बांधे थे क्या? नीतीश कुमार ने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, नीतीश कुमार ने यहाँ आईटीआई कॉलेज खोला, नीतीश कुमार ने यहाँ महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे सर? यहाँ के जनप्रतिनिधि उसको अमली जामा नहीं पहना सके, बंद तो नहीं करवाए होंगे सर। हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मुखौटा बदल कर आते हैं। एक है जदयू से एमएलसी है, एक है जदयू से एमएलसी, एक हैं जदयू से एमएलसी, एक हैं हम से प्रत्याशी, हम के नेता। एक मिनट सर, एक मिनट, समय कम है सर। आपसे पूछना चाहेंगे सर, एक सवाल उठता है कि लोग कहते हैं मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है। क्या आपको पता है कि 2014-15 का जो मानक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड बताया जाता है, जो विकास के पैमाने पर खड़ा उतरना चाहिए, उस क्षेत्र में बहुत गिरावट आई है। 11% था, आज घट करके मात्र 3.8% रह गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत रुकावट आई है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, स्टील, सब क्षेत्रों में गिरावट आई है। लोग कह रहे हैं मोदी जी को देना चाहिए, तो फिर आखिर क्यों देना चाहिए भाई मोदी जी के नाम पर वोट? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बिहार में जो नीतीश जी की सरकार है, अरे देश की बात पहले बिहार आई। आप 60 साल 65 साल तक सत्ता शासन किया, उसका हिसाब नहीं देना चाहते हैं, और 14 महीना का हिसाब आप मोदी जी से मांगते हैं। 14 महीना का। एक बार और बोलना चाहूंगा कि हमारे इंजीनियर शंभू सरन जी बोल रहे थे
कि समाजवाद की बात मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से कि जो कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गया, लोहिया और जयप्रकाश जी की आत्मा कहां चली गई होगी समाजवाद की बात जो करते हैं? सर आपको क्या लगता है, वाकई आपकी पार्टी कहीं रेस में है? जी हाँ, वाम दल को जो कमजोर करके आंका जा रहा है। वाम दल हमेशा मजबूत रही है और वाम दल इस बार 6 वाम दल एक साथ है, तो जितने गरीब हैं वो एक साथ हैं, इनको कम करके लोग ना। सवाल ये उठता है सर कि सभी पार्टियों, सभी वाम दलों को एक जगह आने की नौबत क्यों आ गई? सब लोग अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, ये कैसी बात हुई? जनता का भरोसा उठता जा रहा है क्या? जब लगा कि गरीब को ये लोग ठगते जा रहे हैं तो गरीब की पार्टी एकमात्र वाम दल है। वाम दल ने कहा कि गरीब को ठगा गया है, इसलिए हम लोग एक साथ हो जाते हैं। वाम दल 6 वाम दल का गठबंधन है और वो लोग एक साथ हैं, तो ये बहुत मजबूत गठबंधन है जिसको कम करके आका जा रहा है। दूसरी एक बात कि जमुई में जो जनता का सवाल है, जमुई में जो जनता का समस्या है, उसका सीधा निदान ये है कि जमुई में जयप्रकाश जी और जमुई में नरेंद्र जी के घराने में राजनीति को कैद करके रखा गया है। हम उसको निकालने आए हैं, हम परिवर्तन के फैसला जनता करेगी। लेकिन एक और सवाल, मेरी बात सुन लीजिए। गठबंधन पर सवाल बहुत हो चुका है। एक सवाल ये उठ रहा है, आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि भाई क्या रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिए? क्या अमीर जो हैं, अमीर माफ कीजिएगा, जो ऊंचे तबके के गरीब लोग हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए? ये चर्चा बहुत रहनी चाहिए। हाँ। रिजर्वेशन रहनी चाहिए। मोहन भागवत जी गलत बोल रहे हैं, दलित पिछड़ों का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित पिछड़ा भारत से समाप्त हो जाए। रिजर्वेशन रहनी चाहिए, आरक्षण रहनी चाहिए एकदम। भाई ये रिजर्वेशन का सवाल उठा। हाँ, ये जब चुनाव का समय आता है तो हर पार्टी को रिजर्वेशन की बात आती है, और सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये रिजर्वेशन, ये सब अपनी जगह पे बात है। चुनाव खत्म होगा, सारे लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे। और नीतीश कुमार जब चुनाव का समय आता है तो सवन आयोग बनाते हैं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। आप बताइए सर, आप पीछे रहिए। जब कांग्रेस और नीतीश का था, 17 साल तक निकाय और मुखिया का चुनाव नहीं करवाए, और 2003 में जब लालू जी चुनाव करवाए तो कितना को रिजर्वेशन दिए, और रिजर्वेशन नहीं दिए लालू जी। 2003 में चुनाव करवाए, उसमें लालू जी रिजर्वेशन मुखिया या निकाय चुनाव में नहीं। रिजर्वेशन भी बहुत सोच समझ कर होता है। हम जरा ये बताइए मैडम, लगता है रिजर्वेशन रहना चाहिए या फिर वैसे भी लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जो भले ही ऊंची जाति से हो, गरीब तबके के हों? हम तो जितने गांवों में गए हैं, लेकिन कहीं पर मैं अच्छा व्यवस्था नहीं देखे हैं। अच्छा व्यवस्था, आपको क्या लगता है सर रिजर्वेशन को लेकर? रिजर्वेशन होना चाहिए सर। रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन रहना चाहिए। हाँ बताइए। देखिए, हम महागठबंधन, मेरा नाम सकेंद्र यादव है। सुनिए, आप ऐसे माइक मत छुइए, बोलिए। माइक छोड़िए। हम ये सवाल महागठबंधन से पूछना चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जो सरकार बनी है, 10 वर्षों से बिहार पर राज किया था, उन्होंने लालू यादव के विरोध में वोट मांगा था और उसको लालू यादव के विरोध में जनता ने उसको गद्दी दिया था। समझ गए ना? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो विकास जो बोलते हैं, चुप रहिए। हाँ, बोलिए। विकास की जो बात है, ये डंका पीटा जा रहा है। समझ गए ना? अगर इनके पास विकास का मुद्दा रहता तो 101 सीट पर लड़ते। वाकई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। हाँ बताइए। मेरा सवाल है आपके राजद और जदयू के जो यहाँ पे उम्मीदवार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2013 के बाद क्राइम काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ा है। रेप केस 39% और आपकी किडनैपिंग जो है वो 42% इंक्रीज हुई बिहार में। तो इन सर्कमस्टांस के बीच आप कैसे जमुई को मुझे सवाल पूछेंगे? हाँ, रिजर्वेशन थोड़ा RSS और बीजेपी जहाँ पे रिजर्वेशन हटाने की बात करती है, वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार राजस्थान में आरक्षण बढ़ाती है, तो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? कि अमित शाह के फिर से बोलेंगे चुनावी जुमला था और जनता खुश हो जाएगी? रिजर्वेशन जो है वो चुनावी मुद्दा केवल बनता है। आरक्षण को जो है जातिगत आधार से बिल्कुल हटाना चाहिए, इससे समाज में टूट पड़ती है। आर्थिक आधार पे बनाइए, आरक्षण बना गया। एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी आरक्षण के हिमायती हैं, लेकिन दूसरे तरफ लालू जी ने अपने बेटे के चुनाव सभा में कहा था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। और एक मिनट, क्या
सुनिए, क्या नीतीश जी के साथ ऐसे लोगों को रहना चाहिए? और नीतीश जी उनके प्यारे हैं, यही तो राजनीति है महागठबंधन की। आरक्षण में ऐसा है कि जातिगत आरक्षण को उस पर पुनः विचार करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण, हाँ बोलिए। लालू जी भूमिहार जाति के क्या लोग टिकट दिए, आरक्षण की बात करते हैं। अच्छा ठीक है हाँ। आरक्षण को लाने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था आरक्षण को लागू करने के पीछे कि समाज में पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था थी। आज मैं पूछता हूँ, वही आरक्षण पासवान रामविलास के बेटे को भी मिल जाएगा, आज मांझी जी के बेटे को भी मिल जाएगा, तो क्या वो लोग पिछड़े हैं? उनको किस बात का आरक्षण दिया जाएगा? वाकई मैं माननीय भगत जी से पूछना चाहूंगा, वो बोले जमुई का विकास विजय प्रकाश जी कर सकते हैं। 2004 के चुनाव में क्या वो एक ही दिन विकास करने के लिए निकल गए थे? पहले आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरक्षण की लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई वो तो सिर्फ बोले थे कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने उसको इशू क्यों बना लिया? कहाँ इशू बनाए हम लोग? हमने तो जनता को कहा कि भाई देखिए तैयारी हो रही है, अब उसके खिलाफ जनता खड़ा हो गई तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? एक सवाल वहां से बड़ा हाँ। देखिए एक सवाल हम सुन रहे थे हाँ। वो कह रहे थे 101 सीट पर क्यों आए विकास करके। तो सुन लीजिए भ्राताश्री, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपस में भाइयों में सीट का बंटवारा के तो आपको दर्द काहे हो रहा है? लेकिन सवाल तो उठेगा ना सर, सवाल तो उठेगा ना सर। हर हाल में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुनिए सर। जनता ने आपको वोट दिया था, जनता ने एनडीए को वोट दिया था, न कि जेडीयू को वोट दिया था। इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे? ये अब सब बात जो है ना पुरानी हो चुकी है। ये अब बात वही है कि हाथी निकल गया सिक्कड़ पकड़ के रो रहे हैं, वो सब कोई बात नहीं है। नीतीश लालू समाजवादियों के साथ रहा। ये बताइए सर कि क्या लगता है वाकई ये लोग धोखेबाजी कर रहा है? नेता जो 10 साल किसी को गाली बका, किसी गठबंधन को गाली बका, आज दूसरे पार्टी से हाँ, बोलिए। दूसरी पार्टी से अगर वो टिकट लेके आते हैं तो वो विकास की बात क्यों करेंगे? इसलिए नेताओं पर भरोसा करना ही जनता के लिए धोखा होता है। सर आपको लगता है कि वाकई गठबंधन में कोई बात नहीं है? तो अपच हो रही है भाई। हाँ बोलिए ना। सवाल कुछ और जवाब क्या? आप कहना क्या चाहते हो एक बार पूछो, अब 2 मिनट समय। सर समय मेरे पास बहुत कम है। महागठबंधन की बात सामने आ रही है और सबसे पहले सवाल ये हम सवाल पूछ रहे हैं सर, हमारे जाति को लेकर के लोग आपके तरफ से ये कहा गया, आरएसएस के प्रमुख की तरफ से कहा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कितनी सच्चाई है? क्या खराब कहा? जाति आधार पर नहीं, बिल्कुल आर्थिक आधार होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार होना चाहिए इस गरीब देश में। और आर्थिक आधार में खुद जो ऐसे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े समाजवादी हैं, खुद उनको पता चल जाएगा कि आर्थिक आधार में कौन कौन लोग आता है। आरक्षण लगता है कि वाकई खत्म हो जाएगा, नौबत ऐसी आ गई? जी नहीं, आरक्षण तो रहना चाहिए। और इसी आरक्षण की बदौलत आज जो मोहन भागवत जी के पेट में दर्द हो रहा है, भाजपा वालों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये लोग सामंतवादियों की पार्टी है। आज जब गरीब का बेटा ऊंचे पद पर पहुंच रहा है आरक्षण के द्वारा, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण तो रहनी चाहिए। मैं एक बात बता दूं आशुतोष जी आपको, सर समय बहुत 2-3 मिनट बचा हुआ है। आरक्षण पर कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कल बेगूसराय की धरती पर कहा है कि मैं कभी आरक्षण का विरोधी हूं, नहीं करूंगा, न भविष्य में करूंगा, न वर्तमान में आरक्षण का विरोध। आपको क्या? आरक्षण बात कहां से? हमारा मानना है कि आरक्षण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, आरक्षण जरूरतमंद के लिए होना चाहिए जिसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट समय है, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मेरे पास 2 मिनट समय है। हम चाहते हैं इसमें अपनी ये बात रखें। आने वाले 5 सालों में आप जमुई में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं 5 सालों में? मैं जम्मू में चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य में और दूसरा जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म। हाँ। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी चीजों में बदलाव आना चाहिए। बिजली पानी बताइए क्या? परिवार का राज जमुई से खत्म हो, यही हमारी मांग है। अच्छा ये बताइए क्या चाहते हैं 5 सालों में? अगले 5 सालों में क्या होना चाहिए? हम नरेंद्र सिंह परिवार का अधिकार चाहते हैं। 5 सालों में क्या चाहते हैं? जमुई में शिक्षा, बिजली और ये शिक्षा में जो इतनी गड़बड़ी हो रही है, ये सब में 5 सालों में क्या चाहते हैं? 5 सालों में क्या चाहते हैं? हम आपसे पूछना चाहेंगे।
12 बरस से पेंडिंग है जमुई जेल का निर्माण कार्य, उसको पूर्ण होना चाहिए। 5 सालों में सर क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं 5 सालों में? 5 साल पुनः अजय प्रताप की राज चले जमुई में। 5 सालों में क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे जरूरी है उद्योग धंधा। उद्योग धंधा के बगैर किसी का कल्याण नहीं होगा। उद्योग धंधा 5 सालों में क्या चाहते हैं? आर्थिक मजबूती होनी चाहिए जम्मू में, ताकि गरीब लोगों को मदद हो सके, रोजगार हो, कारखाना हो, उद्योग हो, ताकि गरीबों को रोजगार। क्या चाहते हैं 5 सालों में? किसान जो मेहनत से धान उपजाता है, गेहूं उपजाता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। 1660 रुपए क्विंटल वहाँ घोषणा होते हैं और 1000 रुपए में बेचना। सुनते जाइए सर, सुनते जाइए, क्या चाहते हैं? 4 मूलभूत सुविधा है, उसमें बदलाव होना चाहिए और ठोस नीति बननी चाहिए। हाँ बताइए सर। 10 साल से यहाँ जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, 80 किलोमीटर दूरी से आते हैं महिलाएं, एक पेशाब खाना का व्यवस्था नहीं कर पाए, क्या विकास करेंगे? सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? युवाओं को रोजगार चाहते हैं 5 वर्ष आने वाले समय में। क्या चाहते हैं सर? फैक्ट्री और बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान। क्या चाहिए? रोजगार नहीं है तो चोरी डकैती स्टार्ट हो जाएगा। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। क्या चाहिए? स्वच्छ जमुई, साफ जमुई। क्या चाहिए? देखिए, रोजगार चाहिए लोगों को, क्योंकि बात सही है, रोजगार का अभाव होता है तो नक्सल की तरफ कदम बढ़ते हैं। और आपने सुना, जनता की बात आप सुन रहे हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों का हाल हमने आपको बताया। जमुई जिले से मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।